सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माई सेल्फ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक प्लासेंटा के बारे में। देखेंगे ये एक्चुअली है क्या, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, इसकी ग्रॉस एनाटमी, देन इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इसके फंक्शन क्या हैं, इसमें एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो ये सब कुछ जो जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लासेंटा का, ठीक है, हमने ट्राई किया है कि सब कुछ इसमें कंपाइल करें ताकि जब आप रिविजन करें या अपने एग्जाम के लिए पढ़ें तो आपके लिए सब कुछ रेडीली अवेलेबल हो। ठीक है, आपको बस इसके गो थ्रू करना है। एंड जो ये नोट्स हैं हमारे प्रिंटेड नोट्स और हैंड रिटन नोट्स पे आपको मिल जाते हैं। ये दोनों चीज़ आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तो है ही, या तो आप यहाँ से डायरेक्टली स्कैन करके वहाँ पे जा सकते हैं एंड अपने नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड साथ ही साथ हम अपने जो भी वीडियोज़ हैं उसको हम लोग 3D ऐप के थ्रू भी पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको वो देखनी है तो आप हमारी मेंबरशिप को ले सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, जो कि है सिर्फ 59 रुपीज़ की। तो आप उसे भी ज़रूर से देख सकते हैं नीचे जॉइन बटन दबा के। चलो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नाउ प्लासेंटा हमें पता है क्या है, एक क्रूशियल ऑर्गन है। ठीक है, एक एक ऐसा ऑर्गन है जो कि मदर एंड आपके जो बेबी है उसे कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। सो अ प्लासेंटा इज़ अ फीटो मैटरनल ऑर्गन। कैसा है, फीटस का भी ऑर्गन है और एक आपके मदर का भी ऑर्गन है। तो फीटो मैटरनल ऑर्गन दैट सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन द मदर एंड फीटस। ठीक है, तो मदर एंड फीटस के बीच में एक इंटरफेस ऐसा सर्व कर रहा है। इट डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फीटल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो फीटस के न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है, उसके रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, उसके एक्सक्रीशंस में हेल्प कर रहा है एंड साथ ही साथ आपके एंडोक्राइन रेगुलेशंस को में भी मेजर रोल प्ले करता है। तो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये। ठीक है, नाउ सबसे पहले बात करते हैं आपके डेवलपमेंट ऑफ द प्लासेंटा। ठीक है, कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। सो इट बिगिंस एट द एंड ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ गेस्टेशन व्हेन ट्रोपोब्लास्ट इन्वेड द एंडोमेट्रियम एंड फुल्ली फंक्शनल बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, दैट इज़ आपका जो 12th वीक्स होता है तब तक ये फुल्ली डेवलप हो जाता है। इट कंटिन्यूज टू ग्रो अंटिल टर्म एंड इज एक्सपेल्ड एज आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। क्लियर, तो डेवलपमेंट ऑफ द प्लासेंटा में हमने ये पढ़ लिया। हाँ, इसको और अच्छे से हम किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें हम डिटेल में कि प्लासेंटा कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो मेन एग्जाम्स के लिए पर्पस है, अभी यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग। सेकंड है इसकी ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, आपकी प्लासेंटा की, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो इसका शेप होता है, इट इज़ डिस्क लाइक। साइज एट टर्म इट इज़ अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर्स इन डायमीटर एंड 2 to 3 सेंटीमीटर्स इसकी थिकनेस होती है। वेट इट इज़ अराउंड 500 to 600 ग्राम्स। एंड जो इसके सर्फेसेस होते हैं, जो फीटस सरफेस होगा, ठीक है, जो फीटस की तरफ है सरफेस, इट इज़ स्मूथ एंड शाइनी। इट इज़ कवर्ड बाय द एमनियन विद अम्बिलिकल कॉर्ड्स अटैचमेंट। ठीक है, एंड आपकी जो मैटरनल सरफेस है वो कैसी होगी, रफ और लोब्यूलेटेड होगी। क्लियर, एंड इट इज़ डिवाइडेड इंटू 15 to 20 कॉटिलिडॉन्स बाय सेप्टा फॉर्म्ड फ्रॉम द डेसिडुआ। क्लियर, तो ये होगी इसकी ग्रॉस एनाटॉमी। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करें अगर फीटल पार्ट की, जो कि आपका कोरियोनिक प्लेट से बनता है। Formed from the chorion frondosum, contains chorionic villi which increases the surface area for maternal and fetal exchange. Clear, and the umbilical cord attaches to this surface usually centrally. ठीक है, यूजुअली कैसा, आपके जो मेन प्लासेंटा है उसके सेंट्रल में लोकेटेड होता है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड, वहीं से अटैच होता है इसमें। बात करें जो मेटरनल साइड है, ठीक है, दैट इज़ अ डेसिडुआ बेसिलिस पार्ट। सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। कहाँ से हो रहा है, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस से फॉर्म हो रहा है। इट फॉर्म्स द बेसल प्लेट विच एंकर्स द प्लासेंटा टू द यूट्राइन वॉल। ठीक है, क्योंकि वहीं से तो चिपका हुआ है ना आपके यूट्राइन वॉल से। एंड इट इज़ डिवाइडेड इंटू कॉटिलिडॉन्स, जो कि कितनी होती हैं, 15 to 20 लोब्स होती हैं, सेपरेटेड बाय द प्लासेंटल सेप्टा। हमने देखा कोरियोनिक विलाई, हमने अभी भी देखा कि ये किस साइड प्रेजेंट है, आपकी फीटल साइड प्रेजेंट है। तो कोरियोनिक विलाई क्या होती हैं, दीज आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द प्लासेंटा। दे आर बाथ इन द मैटरनल ब्लड विद इन द इंटरविलस स्पेसिस। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है कि इट फैसिलिटेट्स न्यूट्रिएंट, गैस एंड वेस्ट का एक्सचेंज यहीं पे होता है। फिर आता है आपका जो प्लासेंटल मेम्ब्रेन, दैट इज़ जो बैरियर होता है दोनों के बीच में। इट सेपरेट्स द फीटल ब्लड फ्रॉम द मैटरनल ब्लड। इनिशियली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंक्योट्रोपोब्लास्ट, आपका साइटोट्रोपोब्लास्ट, कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ विलाई, एंडोथीलियम ऑफ द फीटल कैपिलरीज। एंड बाद में क्या होता है, लेटर ऑन द साइटोट्रोपोब्लास्ट इट डिसअपियर्स, थिनिंग द बैरियर फॉर एफिशिएंट एक्सचेंज। ठीक है, ये भी एक पार्ट है, स्ट्रक्चर है यहाँ पे प्लासेंटा का। एंड आपका जो इंटरविलियस स्पेस होता है, जो हमने अभी बात की थी, जहाँ पे कोरियोनिक विलाइज बात कर रही हैं, इट इज़ फिल्ड विद द मैटरनल ब्लड सप्लाइड बाय द स्पायरल आर्टरीज। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिटवीन द मैटरनल एंड फीटल ब्लड। क्लियर, तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लासेंटा। अब बात करेंगे कि प्लासेंटल जो सर्कुलेशन होता है, क्योंकि जो हमने ऑलरेडी फीटल सर्कुलेशन भी देखा था तो उसमें भी एक मेजर रोल प्ले करता है, पर जो प्लासेंटल सर्कुलेशन वो कैसे हो रहा है। जो मैटरनल ब्लड फ्लो है, ठीक है, यूट्राइन आर्टरीज के थ्रू वो कहाँ जाता है, आपके स्पायरल आर्टरीज में जाता है। देन वहाँ से ब्लड आपके इंटरविलियस स्पेस में जाता है।
ठीक है, एंड वहाँ पे आपके ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को डिलीवर करता है। अगेन वहाँ से स्टार्ट होता है आपका दूसरा जो फीटल जो ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है, वो क्या करता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द फीटस वाया 2 अम्बिलिकल आर्टरीज वहाँ से आती हैं एंड वो आपकी कोरियोनिक विलाइज में जाती हैं, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स वाया 1 अम्बिलिकल वेन टू द फीटस। यानी हमने बहुत बार देख चुके हैं आपकी फीटल सर्कुलेशन में कि 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और 1 अम्बिलिकल वेन होती है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लासेंटल अटैचमेंट, कि प्लासेंटा कैसे अटैच्ड है आपकी यूट्रस से। जो नॉर्मल अटैचमेंट होता है इसमें क्या होता है कि प्लासेंटा अटैचेस टू द फंडल और अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस। कहाँ पे हो रहा है? फंडल या आपके अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस में हो रहा है। लेकिन अब जो हम बात करें एबनॉर्मल अटैचमेंट्स की, दैट इज आपका जो प्लासेंटा एक्रेटा होता है स्पेक्ट्रम, उसको अगर देखें, सो इट अकर्स ड्यू टू द डिफेक्टिव डेसिडुलाइजेशन लीडिंग टू एबनॉर्मल एडहेरेंस टू द यूट्राइन वॉल। ठीक है, एंड इसमें 3 कंडीशंस होती हैं आपकी। एक होती है प्लासेंटा एक्रेटा, दैट इज आपकी जो कोरियोनिक विलाइज हैं दे अटैच डायरेक्टली टू द मायोमेट्रियम। फिर आता है आपका प्लासेंटा इनक्रेटा, इसमें क्या होता है जो कोरियोनिक विलाई है दे इन्वेड डीप इनटू द मायोमेट्रियम। एंड फाइनली आता है प्लासेंटा परक्रेटा, जिसमें कोरियोनिक विलाई दे पेनिट्रेट थ्रू द यूट्राइन सेरोसा पॉसिबली रीचिंग नियर बाय ऑर्गन्स लाइक द ब्लैडर। तो एक ने तो थोड़ा सा मायोमेट्रियम को तक गया, ठीक है, आपके एंडोमेट्रियम से तो अटैच है ही, वहाँ से वो मायोमेट्रियम गया, फिर कुछ और अंदर गया मायोमेट्रियम के, तो उसको हमने इनक्रेटा बोल दिया। एंड मायोमेट्रियम को भी क्रॉस करके आपके जो यूट्राइन सेरोसा है एंड साथ ही साथ किसी और ऑर्गन्स में भी अगर वो चले गई तो वो क्या हो जाएगी आपके प्लासेंटा परक्रेटा। एंड ये सब जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जितनी भी आपकी जो प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे डीपली। ठीक है, तो ये हो गया आपके अटैचमेंट की साइड्स। अब बात करें इसकी फंक्शन की कि प्लासेंटा का क्या रोल है, तो सबसे पहले है इसका ट्रांसपोर्टेशन जो फंक्शन है, दैट इज आपका गैस का एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन ट्रांसफर्स फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है, एंड CO2 रिमूवल होता है। एंड जो न्यूट्रिशन का ट्रांसफ़र होता है, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, फैटी एसिड्स, विटामिन एंड मिनरल्स, इसका ट्रांसफ़र होता है। एक्सक्रीशन जो भी बेबी का जो भी एक्सक्रीटेड पार्ट है, जैसे आपका यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, बिलीरुबिन हो गया, ये भी ट्रांसपोर्ट होता है। एंड जो ड्रग एंड टॉक्सिन ट्रांसफ़र होता है, जैसे ड्रग्स या अल्कोहल या इन्फेक्शन, जो भी टॉर्च इन्फेक्शन होता है, दे कैन क्रॉस द प्लासेंटा। सेकेंड आपका जो एंडोक्राइन फंक्शन इसका क्या है, एक तो SCG हो गया आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इट मेंटेन्स कॉर्पस लूटियम एंड इट सपोर्ट्स अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये किससे रिलीज होता है? आपके प्लासेंटा से। सेकेंड हो गया आपका HPL, दैट इज आपका ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, इट रेगुलेट्स द फीटल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड इंड्यूसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस इन द मदर। एंड फाइनली आपके जो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन है दे सपोर्ट द प्रेगनेंसी एंड प्रिवेंट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर, इतना ईजी है। एंड फाइनली इसका एक इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस भी हैं, जैसे इट प्रिवेंट्स मैटरनल इम्यून रिजेक्शन, एक्ट एज अ सिलेक्टिव बैरियर, ठीक है, एंड पैसिव इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, दैट इज इट ट्रांसफर्स मैटरनल IgG एंटीबॉडीज प्रोटेक्टिंग द फीटस फ्रॉम एनी इन्फेक्शंस। क्लियर, तो ये हो गया आपके प्लासेंटा के टोटल फंक्शंस। अब बात करें एबनॉर्मलिटीज़ के, और इसको हम लोग एकदम शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि जो डीपली इसकी वीडियो होगी वो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे, जितनी भी एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं आपके प्लासेंटा के। सबसे पहले देख लेंगे आपकी पोजिशनल एबनॉर्मलिटीज़ की। अगर प्लासेंटा की जो पोजीशन है वो गलत है तो उसमें कंडीशन आती है प्लासेंटा प्रीविया, दैट इज प्लासेंटा कवर्स द इंटरनल ओस पार्शियली और कंप्लीटली, प्रेजेंटेड विद पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग इन द 3rd ट्रिमेस्टर। ठीक है, इस पर भी हम लोग वीडियो तो लेके आने वाले हैं, लेकिन इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका सप्रेशन एबनॉर्मलिटीज़, जैसे आपका प्लासेंटल अब्रप्शन, इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप उन सबको भी डिटेल में चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम ये वीडियोज़ बना चुके हैं ऑलरेडी पास्ट में। एंड ऐसी हमारे पास बहुत लंबी प्लेलिस्ट है जिसको आप ज़रूर से देखना। ठीक है, देन प्लासेंटल अब्रेशन, जैसे मैंने बोला, दैट इज इसका प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल, कि टाइम से पहले ही वो सेपरेट हो रही है यूट्राइन वॉल से, उसको हम बोलते हैं प्लासेंटल एब्रप्शन। एंड इट लीड्स टू पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, फीटल डिस्ट्रेस भी होता है एंड मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, जो 3rd वन है दैट इज स्ट्रक्चरल एबनॉर्मिटीज़, जो प्लासेंटा की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ बिगड़ा हुआ है, जैसे आपका बाइलोब्ड प्लासेंटा है, ठीक है, 2 लोब्स इंस्टेड ऑफ 1। देन आपका सक्सेंचुरिएट लोब, दैट इज एक्स्ट्रा प्लासेंटल लोब विद रिस्क ऑफ रिटेन फ्रेगमेंट्स पोस्टपार्टम। ठीक है, ये हो सकता है। या तो आपका सर्कमवेलेट प्लासेंटा, दैट इज थिकेंड रोल्ड एजेस एसोसिएटेड विद IUGR, दैट इज इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, एंड इससे प्री टर्म लेबर भी हो सकता है। ये हो गया आपके स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़। अभी आप बस नाम इसको थोड़ा याद कर लो, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, एंड जो फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जैसे आपकी प्लासेंटल इनसफिशियंसी विच रिड्यूसेस द प्लासेंटल ब्लड फ्लो, जिससे क्या होगा, फीटल के ग्रोथ में रेस्ट्रिक्शन आएगी, एंड आपकी ऑलिगोहाइड्रोएमनियस की कंडीशन हो सकती है, एंड फीटल डिस्ट्रेस में भी जा सकता है। एंड इसमें लास्ट है आपका कोरियोएंजियोमा, दैट इज आपका बिनाइंग वेस्कुलर ट्यूमर ऑफ द प्लासेंटा। ठीक है, एंड इट कैन कॉज पॉलीहाइड्रोएमनियोस, दैट इज आपका एमनियोटिक फ्लूइड बहुत बढ़ जाएगा, एंड फीटल जो है वो एनीमिया की कंडीशन में जा सकता है।
ठीक है, फीटस कुड बी एनेमिक, ठीक है। सो ये हो गया आपका टोटल प्लासेंटा के बारे में। एंड ये नोट आप एग्जाम में भी कुछ इस वे में लिख सकते हैं फॉर बेटर मार्क्स, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लेना। एंड इसकी जो एबनॉर्मलिटीज़ है उसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए भी ट्यून रहना। एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। एंड हाँ प्लीज़ 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 यार सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, 1 सेकंड भी नहीं लगता, तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।